इस कुरंगी के एक इलाके में मौजूद हूँ, 2.5 नंबर पर, जहाँ पर एक छोटा सा घर आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस छोटे से घर में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहती है, जो 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लेकर अभी हालिया बैरून मुल्क से वापस आए हैं। इनसे बात भी करते हैं और नाज़रीन को भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो है अंजम वारसी साहब मौजूद हैं, जो 5 गोल्ड मेडल ले चुके हैं और 1 सिल्वर मेडल लेके आए हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम उस जिम में पहुंच चुके हैं जहां पे अंजम वारसी साहब जो है रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करते हैं। इनसे बात भी करते हैं, ये 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल कैसे जीत के आए, ये तमाम बातें करते हैं। अंजम भाई, ये बताइएगा आप कि आप एक इलाके में रहते हैं जहाँ छोटा सा घर है और वहाँ से आपने माशाल्लाह से 5 गोल्ड मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए, और बिलखसूस 1 सिल्वर मेडल भी साथ में है। और साथ ही साथ में ये कि इंडियंस भी वहाँ पर बहुत सारे थे और पाकिस्तान की जान से आप ही नुमाइंदगी कर रहे थे। तो सारा सबसे पहले इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताइएगा, इसमें कितने ममालिक थे, क्या था? अच्छा, मैं इस चैम्पियनशिप के हवाले से पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि मेरे साथ 2 ऑफिशियल गए थे जिनका नाम है रमीस इब्राहिम खान, प्रो चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है माशाल्लाह, वो भी हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है, ठीक है। और उसके अलावा इमरान नागौरी भाई हैं, वो दो बंदे हमारे साथ ऑफिशियल गए थे। बाकी प्लेयर 2 और मेरे साथ एक्स्ट्रा गए थे, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग के थे। पावर लिफ्टिंग का खाली मैं था और माशाल्लाह मैंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। मैंने 2 कैटेगरीज में मास्टर क्लास खेली, जिसमें 35 साल से ऊपर होती है मास्टर क्लास। तो मास्टर क्लास में मैंने तीनों स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट तीनों विन करे गोल्ड, और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके अलावा ओपन क्लास होती है जिसमें जूनियर, सीनियर और मास्टर, और कोई भी खेल सकता है। जो जीता हुआ है वो भी खेल सकता है, जो पहले जीता हुआ है वो भी खेल सकता है, और जो हारा हुआ है वो भी खेल सकता है। ओपन चैलेंज होता है, उसका नाम होता है ओपन, कोई भी आ जाए। तो उसमें माशाल्लाह मैंने 2 गोल्ड जीते और 1 सिल्वर जीता। मैं खाली एक बंदा था जो पावर लिफ्टिंग में था। पाकिस्तानी के अलावा इंडियन जो पावर लिफ्टिंग में थे वो 25 से ज़्यादा थे। पावर लिफ्टिंग में 25 से ज़्यादा खेलने वाले थे, जिन्होंने मास्टर भी खेले, ओपन भी खेले, और मैं एक पाकिस्तानी था। माशाल्लाह मैंने, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, और मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं कभी कभार तो ये बैठा हुआ सोच रहा होता यार, मैं वाकई में ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला था स्पॉन्सर का, लेकिन वो उनको भी कोई मामला हो गए थे, उन्होंने बोला था, लेकिन उनके साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने लगा अब बैक तो नहीं करना, क्योंकि मैं 4 महीने से पहले, उससे भी पहले से तैयारी कर रहा था। फिर मैंने लगा यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। मैंने घर पे डिस्कस करी, घर वालों को समझाया, घर वाले नहीं समझ रहे थे। मैंने अपना घर बेचा बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। उसमें मुझे पता है मैंने क्या किया, और बड़ी मुश्किल से घर वालों को मना के, और मैंने ला 40 घर 10 के घर में ले लेंगे, छोटे घर में किराए पे ले लेंगे, कुछ भी करके मुझे ये टाइटल जीतने दो, मेरा एक ख्वाब है वो पूरा होने दो। तो माशाल्लाह मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, बोली आप खेलो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक आपको। अंजम भाई, ये उसी घर की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात हुई। 80 गज का जो घर है, यानी कि वो अब घर आपका नहीं रहा, उसको बेचकर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ये इतना बड़ा टाइटल लेके आए, 5 गोल्ड मेडल लेके आ गए। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी तौर पे किसी ने रब्ता किया आपसे अभी तक? अभी तक मुझसे जो रब्ता किया वो माशाल्लाह मेरी जो कुरंगी टाउन चेयरमैन है नईम शेख भाई, वो आए मेरे घर पे, और डॉक्टर ताहिर खान साहब वो आए मेरे घर पे, सदर साहब है, उनकी टीम आई मेरे पास। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो, मुझे कोई मोटिवेट करने ही आया, उन्होंने मेरे साथ वादे किए, मुझे बताया कि भाई आपको हम कोई ना कोई जगह दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आप उस पर एकेडमी बना सकते हैं, और आप मज़ीद मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं ये खाली ये 5 गोल्ड नहीं, मैं इंशाल्लाह लाइन लगा दूंगा वर्ल्ड में, दुनिया में एक पाकिस्तान का अलग ही इमेज जाएगा। और मैं लड़कों के अलावा लड़कियां भी पावर लिफ्टिंग की तैयार कर सकता हूँ। देखें, ये पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है, थोड़ा जज्बात के साथ तो होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग से भी खेलना पड़ता है। तो माशाल्लाह मैंने, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ, ट्रेन भी करता हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे फाउल होता है, कहाँ नहीं होता है। तो माशाल्लाह मैंने स्क्वाट्स में मारा 240, तो उसमें कोई फाउल नहीं गया। कुछ लड़के थे उन्होंने ज़्यादा लिया, मुझसे ज़्यादा लिया, लेकिन उनका फाउल की वजह से फेल हो गया, तो माशाल्लाह मेरा गोल्ड लगा उसमें भी। तो ऐसी सारी चीज़ों में इसी तरीके से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी,
और कुछ लोगों से लगा नहीं वेट ज़्यादा लिखवा के कि यार मैं पाकिस्तान को हराऊं, तो वो बड़ा मामला थे। और मेरे साथ तो अल्लाह था। और टेक्निकली फॉल्ट करते रहे वो अपने जज्बात में। बिल्कुल वो टेक्निकली फॉल्ट करते रहे और जज्बाती हो जाता ना बंदा। मैं भी जज्बाती हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं, मेरे शोल्डर में इंजरी है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी। मैंने जो वेट सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मार दिया। सही। मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ, लोग समझ रहे हैं मैं खाली पावर लिफ्टर हूँ। पावर लिफ्टर के अलावा मैं माशाल्लाह सिंध का जो टकअप और होती है रस्सा कशी, उसका 2 दफ़ा मैं टाइटल जीत चुका हूँ सिंध का। उसमें 8 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैंने जीता है। और उसके अलावा हमने मिनी ओलंपिक कराची 2019 का ओवरऑल टाइटल हमने जीता था। कुरंगी के टोटल लड़के थे वो, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें भी बड़ी इज्जत दी थी। और हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 22 दिन के अंदर वो तैयारी करके हमने वो टाइटल को जीत लिया था उन लड़कों से जो 10-10 साल से कर रहे थे, 10-10 12-12 साल से कर रहे थे। वो हैरान हो गए थे, ये कौन है, कहाँ से आए भाई, ये पूरा दिन मोबाइलों पे इधर उधर। अगर वो आधा घंटा रोज़ का दे दें, हफ्ते में 4 दिन इस जिम में दे दें मेरे साथ, तो इंशाल्लाह उनको भी चैंपियन बनाएंगे, उनको भी सेहतमंद करेंगे, उनको भी टिप्स से देंगे। बिल्कुल। अंजम वारसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान के लिए 5 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल लेके आए, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है। ना ही तो उनको किसी ने स्पॉन्सर किया आज तक, ना ही किसी ने और कोई उनकी हेल्प की कि वो इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा नाम पैदा करते या और लड़कों को लेके आते। फ़र्द वाहिद वो जाकर 5 गोल्ड मेडल लेके आए। और उनका कहना यह है कि अगर हुकूमत उनका साथ देगी, उनको एकेडमी बना के देगी, तो वो अंजम वारसी जैसे यहाँ पर सैकड़ों और दर्जनों लोग और भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का नाम मुस्तकबिल में रोशन करेंगी। अंजुम वारसी साहब हमारे फ़ख्र है, हमारी शान है कुरंगी की। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल और सिल्वर के मेडल जीत के आए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि हमारे शहर का, हमारे सूबे का और हमारे कुरंगी का किया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ ऐसा नौजवान जो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है, जो अपना घर बेचकर इस टूर्नामेंट में शिरकत करने गया। और यही बड़ा मैं समझता हूँ हमारे साथ अलमिया है। हमारे पर टैलेंट तो बहुत है, उसको उजागर कौन करे, उसको रोशनास कौन करे, उसको सपोर्ट कौन करे। 10 मई को हमने जो IT नौजवानों के लिए यूथ स्पीड डेवलपमेंट के तहत, TMC यूथ स्पीड डेवलपमेंट के तहत हमने सेकंड फेज़ हम उसका करने जा रहे हैं, जिसमें 4-5 हज़ार बच्चों को इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट भी होगा। और जो 600 बच्चा पास आउट हुआ है, उसके अंदर हम उनको इनामात और उनकी सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। तो मैं उसको इंशाल्लाह एक को इन्वाइट भी करूँगा, क्योंकि वो नौजवान जो आएंगे उनको भी ये मोटिवेट करेंगे, उनके सामने इनको हम पेश करेंगे। ये फ़ख्र कुरंगी, ये फ़ख्र सिंध है, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, जिसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। वो 25 ममालिक के टीमें वहाँ आई थी, और वो हेवी वेट जिन्होंने उठाना था उसके अंदर इसने 5 गोल्ड मेडल और सिल्वर लिया है। तो ये हमारे लिए एजाज़ से कम की बात नहीं है।